एक सेठ जी थे, देखो बड़े मजेदार घटना आई है यार, तो बड़े ध्यान से सुनना। थे कथा करने के लिए हर हफ्ते और जा करके अपना करते थे, पूरी कथा में ध्यान लगा करके पंडित जी पूरे ध्यान से सुनते थे और यहां तक कि उनको पूरी कथा याद हो गई थी सुनते सुनते। लेकिन अब जैसी पंडित जी आरती करें और आरती करने में जैसी शुरू हो ओम जय जगदीश हरे, पूरी आरती हो और जैसे ही महाराज ये वाली लाइन आवे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तुरंत ही सेठ जी महाराज चुप हो जावे। पंडित जी लगभग 2, 3, 4, 5 महीने से इस चीज को देख रहे थे कि ये जब भी मैं ये वाली लाइन बोलता हूं तेरा तुझको अर्पण, तभी ये चुप हो जाते हैं। तो एक दिन पंडित जी पे रहा नहीं गया, पंडित जी ने भोजन करते वक्त पूछ ही लिया, बोले महाराज सेठ जी एक बात पूछूं, आप हमारे सबसे मतलब नजदीक के यजमान हो, सबसे अच्छे यजमान हो, लेकिन आपसे एक बात मेरे को पूछनी है। बोले जब भी मैं आरती करता हूं आप पूरी कथा बड़ी मन श्रद्धा से करते हो, लेकिन जब कभी भी मैं आपसे ये पूछता हूं ये आरती की लाइन बोलता हूं तब आप चुप क्यों हो जाते हो। तो सेठ जी बोले पंडित जी पहले भोजन कर लो फिर इसके बारे में बताऊंगा। तो पंडित जी ने पूरा भोजन किया, भोजन करके फिर एकदम से पूछा तो आज पंडित जी को जवाब चाहिए था। तो दोबारा पूछा कि भाई ऐसा क्यों करते हो। बोले महाराज देखो अन्यथा तो लेना नहीं, मैं जो ये सत्यनारायण भगवान की कथा कराता हूं वो कथा इसलिए कराता हूं कि जो मैंने जोड़ा है ना वो मेरा ठीक ठाक बना रहे। और जब आप लास्ट में ये कहते हो तेरा तुझको अर्पण, तो मुझे ये हमेशा डर रहता है कहीं भगवान का है तो नहीं, सब कुछ जमा तो मैंने ही किया है और यदि भगवान ने ले लिया तो सब जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए चुप रहना ही ठीक है, कहीं कहीं जगह पर चुप हो जाना चाहिए। समझ गए। आप अपने साथ में एक पेंसिल और कॉपी, या फिर जिन बंधुओं के पास में मोबाइल हो, जो लोग डिजिटल लाइफ जीने वाले हों, तो आजकल बच्चे लोग मोबाइल में ही लिख लेते हैं, उनको कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो माताएं बहनें हैं या जो भी ऐसे हैं जिनको मोबाइल मतलब कम चलाना आता है, तो वो लोग अपने साथ में एक कॉपी और पेंसिल कल से जरूर लेकर के आए। क्यों? क्योंकि ये कथा में आपको बहुत सारे सूत्र ऐसे मिल सकते हैं जो आपके जीवन में काम आ सकते हैं। आप इसी से स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कल की कथा का कुछ पता नहीं है। इसका मतलब आपको तब तक पता रहेगा जब तक आप इस पंडाल में हो, क्योंकि ये भगवान के बंधन में बंधा हुआ है। आपको यहां पर बड़ी अच्छी अच्छी अनुभूति होंगी, लेकिन जैसे ही आप यहां से बाहर निकलोगे, इस प्रांगण को पार करोगे और जब घर जाओगे तो कहीं ना कहीं ये जो पवित्रता का वातावरण है ये धीरे धीरे कम होता है। फिर कथा में आते हो, फिर कथा सुनते हो तो ये मन अच्छा होने लग जाता है। इसीलिए अपनी याद के लिए उन सूत्रों को लिखना, और जो एक भी सूत्र आपको जीवन में ऐसा लगे कि ये उपयोग करने का है तो आपको कर लेना है।